चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आयु संबंधी प्रश्न। आयु ना, प्रॉब्लम ऑन एज, एज पर प्रश्न है। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, राम की आयु, राम के पिता की आयु, राम का 3 गुना था, राम 1 तो पिता 3 है कि ना। तो इसी तरह है, इसको प्रश्नावली से ही स्टार्ट करते हैं। उदाहरण से अपने आप समझ जाएगा, इसमें कोई थ्योरी बतलाने की जरूरत नहीं। जैसे प्रश्न देखो और ध्यान दो, पहला प्रश्नों को पढ़ेगा तो समझ में आएगा। आयु संबंधी चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहले प्रश्न देखो, सामने में किताब रहना चाहिए। आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो प्रश्न पहला है और इसको हम लोग बनाएंगे। पहला है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना। तो पुत्र मान लो 1 है, पुत्र मान लो 1 है, और व्यक्ति मतलब पिता है ना। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुना। तो पुत्र 1 का पिता 2। आगे 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व तो 20 साल पहले, तो 20 साल पहले तो ध्यान दो, पिता भी 20 साल घटेगा, पुत्र भी 20 साल घटेगा। बोले 20 साल पहले चलो, 20 साल पहले चले, पिता भी 20 साल पहले चल गया और पुत्र भी 20 साल पहले। 20 साल पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का 12 गुना। पुत्र के कि दोनों में बड़ कौन होगा? पिताजी हमेशा बड़ रहेगा, पिताजी। तो पिता की आयु पुत्र का, जिसमें का लगेगा 12 गुना, तो 12 गुना तो पुत्र का, तो पुत्र है, इसमें हम क्या करेंगे? 12 गुना, जिसमें का लगेगा वही में का लगा कर गुना करेंगे। तो वो तो उनकी वर्तमान है, उनकी मतलब कि पिता और पुत्र दोनों का वर्तमान आयु निकालो। तब इसको हल कर देंगे तो क्या होगा? 2x माइनस 20 बराबर 12x माइनस 240। तो ध्यान दो, 2x इन्हें आएगा तो 12x माइनस में माइनस 240 तो प्लस हो जाएगा 20। इन्हें क्या होगा? 10x बराबर माइनस 220। तो x का मान कितना हो गया? 22। x का मान 22 हो गया। तो इसीलिए बोलेगा पुत्र हो गया 22 साल का, पुत्र x है ना, तो x बराबर 22 हुआ। और पिता कितना है? 2x। तो 2x बराबर कितना है? 2 गुना 22 बराबर 44 हुआ। कितना? 44 हुआ। उधर हो गया। इसको या अगर दूसरा विधि देखो तो वो विधि भी काम करेगा ज्यादा, है कि ना। इधर हो गया तुम्हारा अनुपातिक विधि। हाँ तो इधर हो गया अनुपातिक विधि में भी हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुपात वाला पढ़ा है ना, तो उस विधि से भी बना सकते हैं। इतना उतार लिया है ना, तो इसे उतार लिया। जैसे कि लिखना क्या है, जैसे जैसे बोलेगा उस तरह। क्या एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु, मतलब ये आयु बोल रहा है पिता और पुत्र है ना, पिता पुत्र की ये क्या है? वर्तमान में आयु, पिता की आयु पुत्र के आयु का दुगुना, तो ये 1 तो पिता है ना। अनुपात में पिता पुत्र का क्या है? दुगुना। तो पुत्र को मान ली 1 तो पिता क्या हो गया? 2। अब बोलता 20 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिख लो 20 वर्ष, 20 वर्ष पूर्व क्या होता है? 20 वर्ष पूर्व होता है पिता की आयु पुत्र का आयु का क्या गुना? 12 गुना। तो पुत्र 1 तो 12। एक बात जानो, ये वर्तमान आयु है 20 वर्ष पूर्व। अंतर दोनों के बीच में क्या वर्ष का अंतर? पीते पीते में पुत्र पुत्र में ये वर्तमान आयु बतला दिया। अब बोला 20 साल पहले यह था, तो पिता अभी का आयु और 20 साल पहले का आयु का अंतर क्या वर्ष का? 20 वर्ष का। क्या वर्ष का अंतर? 20। अरे एक पिता का सिर्फ पीते पीते में देखो वर्तमान का आयु दे ले है 20 वर्ष पहले का, तो अंतर 20 ना। ये भी क्या अंतर? 20 साल पहले 20 वर्ष, मतलब अंतर दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अंतर क्या है? बराबर है। तो अंतर बराबर, तो
अनुपात में देखो, अनुपात में अंतर बराबर होता है। एन 10 का अंतर, एन 0 का अंतर बतलाए थे। दोनों तरफ 8-8 बढ़ा था तो अनुपात में भी अंतर बराबर किए थे। तो देखो अब क्या करना होगा, 2 में से 1 घटाओ, तो 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो गया 1 से गुना करने से कोई फायदा है नहीं। तब नीचा देखो, 12 में से 1 घटाओ कितना 11, तो 11 से गुना करो तो 11 दूनी 22 और फिर 11 इकाई 11। अब बतलाओ 22 में से 12 घटाओ, क्या का अंतर 10, 11 में से 1 घटाओ, क्या का अंतर 10, मतलब दोनों तरफ अंतर बराबर हो गया। ये बात हम मन में जानते 20 वर्ष पहले दोनों तरफ 20 वर्ष का अंतर, तो 10 अनुपात में अंतर है, वर्ष में क्या 20, तो 1 अनुपात बराबर कितना 2 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 2। अब केकर वैल्यू पूछ रहा है, पिता और पुत्र का जो आयु है वो बतलावे जैसा है। तो वर्तमान पूछ रहा है कि 20 साल पहले वाला वर्तमान, तो वर्तमान ई है कि है ऊपर, अभी कट गया तो वर्तमान में पिता 2 अनुपात हो गया कि 22 अनुपात 22, तो पिता हो गया 1 अनुपात बराबर 2, तो 22 अनुपात बराबर क्या होगा 22 में 2 से गुना किया 44 वर्ष। अब पुत्र क्या अनुपात में हो गया 11 अनुपात में, तो 1 अनुपात बराबर 2 से 11 अनुपात बराबर कितना होगा 22 वर्ष। समझा ना, समझा तो चलेगा, चलो आगे भी बहुत समझाएंगे। अभी अनुपाति वाला में देखा दी, एक्स वाला में तो देख ही लिया कि बोलता है पिता की आयु पुत्र का दुगुना, तो पिता की आयु पुत्र का दुगुना 20 वर्ष पूर्व, पहले खाली 20 वर्ष पूर्व लिख लिए, पिता की आयु पुत्र का 12 गुना, तो 1 का 12 गुना। और ध्यान दे दिए कि 20 वर्ष पूर्व, तो 20 ये दोनों का अंतर, पिता आज बोल रहा है 20 साल पहले, तक दोनों पिता में 20 का अंतर और पुत्र भी आज का आयु 20 साल पहले, तो 20 का अंतर, लेकिन अनुपात में अंतर बराबर करना है। तो देखा घटा कर देखा बराबर न था, जब न बराबर होता तो ऊपर का घटाते हैं नीचे में गुना, 2 में से 1 घटाए तो 1 से गुना करने पर कोई फायदा नहीं, फिर नीचा तो घटा है, तो क्या 12 में से 1 घटा 11, तो 11 से गुना 11 गुना 22, 11 कहेंगे। और देखो 22 में से 12 घटा 10, 11 में से 1 घटा 10, अनुपात बराबर आ गया तो बराबर कर दिए। आगे 2 नंबर देखो, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ध्यान दो अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने पुत्र से क्या वर्ष बड़ा है 28 वर्ष बड़ा, तो यहाँ तो मानना होगा x, अनुपात नहीं चलेगा यहाँ, ध्यान दो यहाँ पर दुगुना 12 गुना तक चलेगा, ये एक तो ही 12 है 12 दुगुना तो 1 है, लेकिन अब इसमें तुमको अनुपात है तो दूसरा विधि से इसमें न बनेगा, ध्यान देना दुगुना तिगुना रहेगा तब ना लिखेंगे, लेकिन दूसरा नंबर प्रश्न सिर्फ एक विधि से बनेगा, कोई विधि से सिर्फ एक विधि से। क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, ध्यान दो तो लिख सकते हैं पुत्र बराबर x, तो पिता कितना x प्लस 28 है ना होगा, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है ना लिख दिया। 3 वर्ष बाद उनकी आयु, ध्यान दो 3 वर्ष बाद, तो पिता भी 3 साल बढ़ेगा और पुत्र भी ना 3 साल बढ़ेगा, ध्यान दो पुत्र में 3 जोड़ दिए और पिता बैठा बढ़ेगा, वो भी तो 3 साल बढ़ेगा, बोलेगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष बढ़ा है, तो पुत्र 1, तो पिता 1 प्लस 28। अब बोला 3 वर्ष बाद, तो पिता में भी 3 जोड़ेंगे तो पुत्र में भी 3 जोड़ेंगे, तो 3 वर्ष बाद क्या होता है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना, पुत्र की आयु का दुगुना, ऐसे भी पुत्र का आयु का दुगुना तिगुना, पिता तो ज्यादा रहेगा दुगुना, तो 2 से गुना इनने करे क्यों नहीं करे पुत्र में करे, जो बोलता है पुत्र का दुगुना, यहाँ का रहा उधर दुगुना है कि ना, ऐसे बोलते 80 ना 80 है वो बेटा 40, तब बोलेगा पिता पुत्र का दुगुना है, तब बोला 2 से गुना करने करे, जो कम है तब ना बराबर होगा, 2 से गुना बराबर करना है यहाँ पर, जो छोटा उसमें ऐसा भी पुत्र का दुगुना, पुत्र का लगा है तो पुत्र में गुना करेंगे, है कि ना, दुगुना जरूरी है 80 40 का दुगुना है 40 का, तो 40 में 2 से गुना करो, इन्होंने बोला कि 80 ना दुगुना तो 1 दुगुना नहीं करता 40 रहता, दोनों बराबर करना होता है ना, तो ध्यान दो। और 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का दुगुना कर लो, क्योंकि बराबर करना है ये जरूर दुगुना, जैसे कि 20 है 10 अब दुगुना करना है तो दुगुना बीच में बराबर सिंबल इन्हें 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, अब हो गया। तो पुत्र की वर्तमान है, पुत्र का माना 1, हल करने से क्या हो गया 1 प्लस 21 बराबर 2x जोड़ 100, इन्हें क्या होगा इन्हें -x बराबर इन्हें घटेगा तो कितना होगा
25, एक का मान कितना हो गया 25, मतलब पुत्र कै साल के 25 साल के। हाँ तो देखो पुत्र 25 साल का, पुत्र 25 साल का हो गया, उतारो ना। इसमें अनुपातिक न चलेगा, क्योंकि यहाँ कितना लिखेगा, वहाँ 1 तो वहाँ 28 वर्ष तो 29 से लिखेगा, तो हो गया 29 गुना, है ना। यहाँ अनुपातिक नहीं चलेगा, अगर 10 वर्ष बड़ा है 3 वर्ष बड़ा है तो वहाँ अनुपातिक नहीं चलेगा, यहाँ यह विधि से चलेगा। अगला देखो, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, देखो ये अनुपात पर है तो हम लोग अनुपातिक विधि से बनाएंगे, है कि ना। वहाँ का पहला हिसाब तो माना था दुगुना तिगुना, यहाँ दे दिया है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्र, तो एक तरफ हो गया व्यक्ति मतलब पिता और पुत्र, है ना, हो गया। देखो अनुपात वाला सीख रहे हैं तो अनुपाते वाला से पहला प्रश्न में तो था पिता के पुत्र का दुगुना, तो हम अनुपात में लिखे थे, फिर 20 वर्ष बाद 12 गुना अनुपात में लिखे थे, लेकिन यहाँ तो अनुपात में दे रहे हैं। देखो पिता एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का अनुपात, पिता ने पुत्र कौन आयु, वर्तमान आयु, कौन आयु वर्तमान में कितना है 7 अनुपात। एक बात ध्यान दो, हमेशा पिता पुत्र से बढ़ रहेगा, तो ध्यान देना जो ज्यादा है वही पिता। अब 10 वर्ष बाद तो यहाँ लिख लेते क्या, 10 वर्ष बाद, यहाँ लिख लेते 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद और 20 वर्ष हमेशा बड़ा पिता ही रहेगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 9 अनुपात क्या, तो देखो पिता 9 और पुत्र 4, है ना। तो तनिषा ये बतलाओ आज का आयु और 10 वर्ष बाद का आयु अंतर कै साल, 10 साल। एक अर्थ है कि पिता भी 10 साल बड़ा, पिता में भी 10 साल का अंतर और पुत्र में भी 10 साल का अंतर, दोनों तरफ 10 का अंतर बड़ा, तो अनुपात में भी अंतर बराबर होगा कि ना होगा। तो देखो तो अंतर क्या है, 2 का अंतर 2 का, यहाँ अंतर बराबर है, कोई टेंशन नहीं, गुना गुना करने का टेंशन समाप्त हो गया, बात समझा कि ना। वर्तमान और 10 वर्ष बाद तो 10 साल का अंतर हो गया, तो अनुपात में भी हमको दिखना चाहिए अंतर, इनमें भी 2 इन्हें भी 2 दिख गया, हम क्या लिख सकते हैं कि 2 अनुपात बराबर 10, 2 अनुपात। जब 9 रहता है अंतर बराबर कब ना गुना कर नीचे वाला घटा कर ऊपर से गुना कर ऊपर ना यही करते हैं। अब जब अंतर दिख गया तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, कितना हो गया 5, 1 अनुपात बराबर 5। अब प्रश्न सुनो क्या, तो पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ई है कि ई है ऊपर, और पिता की आयु कितना है वर्तमान में 7 अनुपात में 1 अनुपात 5, तो पिता का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या अनुपात हो गया 1 अनुपात बराबर 7, 5 7 अनुपात बराबर 7 5 35 वर्ष, समझा कि ना। तो पुत्र का वर्तमान है तो 5 10 वर्ष। अनुपातिक विधि भी हम लोगों का काम करेगा, है कि ना। अगर इसमें तू सोचता कि नॉर्मल विधि से बतला गई अनुपातिक विधि नहीं, तब क्या करते हैं, 2 अनुपात है, क्या अनुपात है, दोनों अनुपात 10, तो कोई में x तो लगाना होता, तो मान लो, तो अब एक भी मान लो अगर 2 अनुपात है, अब वैल्यू निकालना है तो ध्यान दो, 2 अनुपात है तो कोई में x, जैसे कि x लगाना ही पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल x वाला भी दीजिए, तो क्या मानते हैं कि 7 और 2 है, तो इसको मानते भाई 7 x और 2x, एगो में x लगाना, 2 में नहीं। तो तू बोल सकता है पिता का वर्तमान आयु 7 है, अब पुत्र का वर्तमान आयु 2 है, अब 10 वर्ष बाद मतलब पिता भी 10 साल बढ़ गए और पुत्र भी 10 साल बढ़ गया, जब 10 वर्ष क्या होगा बाद अनुपात हो गया 9 अनुपात 4, 9/4, इन्हें x न लगाना, एक तरफ है तो x लगा जाएगा, दोनों तरफ x लगाएगा तो गड़बड़। जब 2 अनुपात रहे तो एगो अनुपात में x लगा दिए, अब बोला कि वर्तमान आयु इतना 7x 2x है और 10 वर्ष बाद, दोनों में क्या क्या जोड़े
10-10। तो क्या हो गया, नया अनुपात हो जाता है 9/4। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, गुना कौन सही होगा, 7×28 x जोड़ 40, 9×18 x जोड़ 90, कितना हो गया 10x बराबर 50, x का मान 5। अब बोलेगा पिता की आयु, तो पिता 7/35, पिता कितना हो गया 7x बराबर क्या होगा 7/35। करो या कब उतार लो। अगर हमको x लगा कर बनाना है, अभी उदाहरण में यही 2-3 तरीके से बतला देते कि प्रश्न बली है, उस समय तुम्हारे माइंड क्लियर है कि कोई विधि से बना सकते हैं। उदाहरण में चाहते हैं कि हर विधि से तुमको दिमाग में बैठा दे। अपने कि नहीं x के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो 2 अनुपात है, तो एगो में x लगाना, इन्हें कि दोनों में x न लगा देना है कि ना। सिखा रहा है कि अगर x लगाना है, क्या गो में x लगाना है, एगो में x लगाना है। चलो आगे देखो 4 नंबर देखो तो 4 नंबर प्रश्न यह अनुपातेतर वाला है। क्या करना है, अनुपातेतर वाला है। तो अनुपात में हम लोग बना सकते हैं। क्या प्रश्न है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व क्या है, सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का चरगुना। तो ध्यान दो क्या लिखा है, जैसे जैसे लिखा है ना उस तरह। देखो बात है, एक तरफ सुनील है और पुत्र है, पुत्र हो गया इधर सुनील, सुनील हो गया पिता ना। 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का चरगुना। तो यहाँ क्या 8 वर्ष पूर्व है ना, क्या लिखा हुआ है 8 वर्ष पूर्व। जो बात लिखा, जैसे वर्तमान लिखा रहता तो वर्तमान लिख देते हैं। अब पहला के नाम में लिखा 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष पूर्व सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का चरगुना। तो पुत्र 1, तो सुनील 4। दूसरा लाइन 8 वर्ष बाद है, यहाँ देखो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होता है, सुनील की आयु अपने पुत्र की आयु का दुगुना। तो पुत्र 1 है ना। अब पूछ रहा है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी मतलब सुनील और पुत्र दोनों का वर्तमान आयु, पर वर्तमान आयु नहीं दे रहे, लेकिन कोई बात नहीं। पहले तो हम अनुपात का मान निकालते हैं, एक अनुपात बराबर क्या आएगा तब ना। तो थोड़ा ये बतलाओ 8 साल पहले 8 साल बाद कै साल का अंतर, 2 साल का। 8 साल पहले और 8 साल बाद कै साल, 8 साल अंतर है। हम तुमसे पूछ रहे हैं दोनों के बीच में गैप कुछ होगा 16। क्यों, जैसी 8 आज से 8 साल पहले, 8 साल बाद क्या, आज से 8 साल बाद है ना। तो 8 साल पहले बोलता था क्या 8 साल पहले, 2 साल से पहले 8 साल पहले, तो 8 साल पहले की बात सुनाते हैं। तो 8 साल पहले हो जाएगा वो 2020 से 8 साल पहले, या आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल बाद। तो आजे से ना, जैसे एक लाइन बोला 8 साल पहले बात सुनो, 8 साल पहले क्या हुआ था, तो सब 8 साल पहले 18 की बात हो रहा है। 8 साल बाद आज से ना जुड़ेगा, तो दोनों के बीच में गैप कितना 16 साल का। वर्तमान अभी तुम्हारे माइंड में कानून नहीं है, लेकिन हाँ 16 साल का अंतर है। तो अंतर 16 था, अनुपात में भी अंतर क्या होगा 16 नहीं 16, अनुपात में भी अंतर बराबर होगा। इसमें भी 16 साल का अंतर, इनमें भी 16 साल का अंतर। अनुपात में भी अंतर क्या होना चाहिए, 2 का बराबर अंतर है, बराबर 2 का अंतर 0 का अंतर ना बराबर। अब क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं। देखो अब 2 में से 1 घटा था, 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं, चलिए चल का। अब ऊपर घटाओ, 4 में से 1 घटाओ कितना 3, 3 से गुना करो, 3 गुना 100, अंतर है बराबर। 2 का अंतर 2 का अंतर, 2 का अंतर 2 का अंतर बराबर क्या वर्ष 16 वर्ष ना। अभी जो 16 एक अनुपात बराबर कितना 8 वर्ष, एक अनुपात बराबर कितना हो गया 8 वर्ष, एक अनुपात बराबर कितना 8 वर्ष। अब प्रश्न क्या बोला, उनकी वर्तमान आयु। अब देखो वर्तमान आयु निकालना बड़ा टेंशन है, ध्यान दो। सुनील वर्तमान आयु, ध्यान दो वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किसका निकालना है, पहले सुनील का निकालो, वर्तमान आयु सुनील का ना, या सुनील का वर्तमान आयु, सुनील का वर्तमान आयु कितना निकलेगा ये बताओ। सुनील वर्तमान आयु तो तुम लिख लेना है, लेकिन एक बात हम बोलते हैं कि बतलाओ 8 साल पहले सुनील का आयु कितना, तो बोला सर 8 साल ई लाइन में चले 8 वर्ष पूर्व, हाँ ई लाइन में
1 अनुपात बराबर 8 है, तो सुनील का आयु बोलिएगा ना तो 8 से 32 बोल सकते। 8 साल पहले सुनील कै साल के, आप बोलेंगे 8 साल पहले ओकर पुत्र का आयु कितना, 8 साल। लेकिन हम बोलते हैं वर्तमान में, चलो तो बोलेगा कि 8 साल पहले अगर 32 साल कोई किसी का आयु है तो वर्तमान में कै साल, 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 40 हो जाएगा। अब पुत्र का भी अगर बोलेंगे वर्तमान आयु तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो वही तो है 8 वर्तमान आयु का 8 चौका 32 तो निकालेंगे, 4 गुने 8 निकालेंगे, लेकिन 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। पुत्र में भी पुत्र का वर्तमान आयु तो 8 जोड़ 8 बराबर कितना हो गया, 16 वर्ष। कितना आदमी चलेगा, 16 वर्ष। तो बोलेगा फिर इससे नहीं, इससे बना लेता, इससे ही बना लो। तो ये बोला कि 1 अनुपात 8, तो 8 वर्ष बाद क्या अनुपात, 6 अनुपात, तो 8 तक कितना 48 वर्ष के हो जाएगा कोई आदमी 8 साल के बाद। तो अभी कै साल के, 40, 8 घटा दो, इसमें से 8 घटा देगा, 8 साल के बाद कोई हो जाएगा 24 वर्ष के, 38 24, 8 साल के बाद। तो अभी कितना 24 में से 8 गया 16 हो गया। तो दोनों विधि से हम लोग वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। चलो बात समझ में आ रहा है कि ना। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न पढ़ेगा, 5 नंबर प्रश्न पढ़ेगा। दस वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु का दुगना था। बहुत बढ़िया, तो हम लिख देंगे 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु, सचिन की आयु अजय की आयु का दुगना था। अजय की आयु 10 वर्ष, यहाँ 10 वर्ष पूर्व क्या लिख देते हैं, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु, तो अजय 1 2 ना, 10 वर्ष पूर्व अजय की, सचिन की आयु अजय का दुगना था। और 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो जाता। 10 साल के बाद सचिन की आयु कितना हो जाता है, 40 साल के। तो ध्यान दो 10 साल के बाद सचिन, अब यहाँ देखो 10 वर्ष पूर्व सचिन और अजय का आयु का अनुपात दे दिया। अब दूसरा लाइन में नहीं अनुपात दे दिया, सचिन और अजय का अनुपात नहीं दर्शाया। दूसरा लाइन में यह लिखा कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद सचिन 40 वर्ष के हो जाएगा। अब बताओ 10 साल के बाद सचिन 40 वर्ष, तो अभी क्या वर्ष, अभी क्या वर्ष, 30 वर्ष। ये जो सचिन का आयु निकाला है, अभी वाला आयु निकाला है कि कब वाला, 10 साल पहले। तो सचिन का तो अभी आयु कै साल है, 30। तो 10 वर्ष पूर्व सचिन कै साल के, 20। अनुपात कै, तो 10 वर्ष, अगर सचिन का देखो, अगर लिखना होगा तो लंबा चौड़ा लिखाएगा। सचिन का 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद आयु दे रहे कै साल, 40 साल। तो वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु निकालेंगे तो 10, 40 में से 10 घटाओ कितना, 30। लेकिन ई लाइन में वर्तमान न दे रहे, तो 10 साल पहले दे रहे है। तो 10 वर्ष पूर्व अगर आयु निकालेंगे सचिन का, तो ओभे में से 10 घटाओ क्या वर्ष का, 20 वर्ष का। 10 वर्ष पूर्व सचिन कै साल के होगा, 20 वर्ष। लेकिन 10 वर्ष पर पूर्व सचिन का अनुपात में कितना आयु है, 2 अनुपात में। 10 वर्ष पूर्व सचिन क्या अनुपात में है, 2 अनुपात में। और आयु में कितना है, 20। हम लिख सकते 2 अनुपात बराबर क्या वर्ष, 20 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष। अब केकर आयु पूछ रहा है, तो बोलता है तो अजय की वर्तमान आयु, ध्यान दो अजय का वर्तमान आयु लिखना है, अजय की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो कितना निकलेगा, देखो
10 वर्ष पूर्व अजय का अनुपात है 1, तो क्या साल? 10 साल। 10 वर्ष पूर्व अनुपात है 1, तो अजय क्या साल के? तो 10 साल के है। कितना? 10 वर्ष पहले अगर कोई आदमी 10 साल के है तो वर्तमान में क्या साल के? 20 साल के। तो अजय की वर्तमान आयु 10 जोड़ 10 बराबर 20 वर्ष। तब प्रश्न दोनों हो जाएंगे 20 साल कुछ हो जाए नहीं, ई वर्तमान में 20 साल के, ई कितना है वर्तमान में? 30 साल के है। देखिए तो 10 वर्ष पूर्व ना 10 दूना 20, अभी वर्तमान में तो सचिन 30 साल के है। देखो 6 नंबर, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुना से 3 वर्ष। देखो तिगुना भी है 3 वर्ष अधिक, तो फिर इसको 1 से मानना होगा। सिर्फ तिगुना चौगुना रहता तब ना अनुपात में बना सकते हैं, ये भी ध्यान देना होगा, है कि ना। एक पिता की आयु पुत्र की आयु का, तब पुत्र मान लेते कितना? x। पुत्र मान लेते कितना? x। पिता कितना है? पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुना से, तो तिगुना मतलब 3x, तिगुना से 3 वर्ष अधिक है। तिगुना 3x जोड़ 3 ना। अब प्रश्न 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष अभी तक ये दोनों मान लिया, अब 3 वर्ष बाद अभी तक इतना है पिता और पुत्र है इतना। 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल पुत्र भी बढ़ेगा और 3 साल पिता भी बढ़ेगा। 3 वर्ष बाद बोला तो दोनों 3 वर्ष बाद पिता, 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 जोड़ दिए, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 10, पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक होता है। ध्यान दो, अगर सीधा बोलता दुगुना तो 2 से गुना करने करते पुत्र में, 10 वर्ष अधिक तो 10 किस में जोड़ेंगे? पुत्र में। जो भी अधिक है, जैसे बोल देगा कि पिता 50 साल के है, पुत्र है 20 साल के, तो हम बोल सकते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक है। देखो दुगुना से है ना, तो इन्हीं 2 से गुना इन्हीं 10 जोड़ना होगा तो ना 50 और 50 बराबर होगा। तो यहाँ क्या कर दिए? दुगुना से 10 वर्ष अधिक कर दिए पुत्र में। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखो हल करो कितना? 3x जोड़ 6 बराबर इन्हें क्या होगा? 2x प्लस 6 जोड़ 10। 6 से 6 कट भी सकता है ना, और 3 में से 2 घटा तो एगो x बराबर 10। x का वैल्यू 10 आ गया, x का वैल्यू 10 आ गया। किसका वैल्यू पूछ रहा है? पिता की पुत्र, तो पुत्र की वर्तमान है, तो पुत्र कितना माना है? x। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो 100 हो गया बराबर 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। मात्र 39 को प्रश्न है, तो तुरंत 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग को लगातार पूरा कर लेना है। 3 दिन काफी है। मतलब ये चैप्टर आयु संबंधी प्रश्न से भी प्रश्न आएगा तो हम लोग को बन जाएगा। अगर हम लोग रिवीजन कर लिए तो आता है तो देखना, तब बन जाएगा, तब कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ देखो तो 7 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और हल करें। 6 वर्ष बाद अजय की आयु पिता की आयु का 3/7। देखो 6 वर्ष बाद अजय और पिता, अजय की आयु पिता की आयु, तो 2 बात लिखना है, अजय और पिता। अजय हो गया पुत्र और पिता तो पिता ही है ना। 6 वर्ष बाद अजय की आयु पिता की आयु का, अगर 9 समझ में आता है, एक तरफ तो पिता होगा एक तरफ अजय होगा, ये है ना, ये 2 बात समझ में आ गया। और 6 वर्ष बाद ये भी समझ में आता है, 6 वर्ष बाद ये भी समझ में आ गया। लेकिन जो बटा में दे दे ई न समझ में आता, 3/7। लेकिन एक बार जानते हैं, अजय बर होगा कि पिता बर होगा? तो 3 और 7, 7 केकरा सामने लिखे? 3 अजय के सामने। एक बार तो समझ गया। चलो आगे।
10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले भी हमको लिखना था, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले भी लिख दिए। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5, तो 5 करने अजय के तरफ की पिता की तरफ, पिता के तरफ, 1 अजय की तरफ। बात समझ रहा है कि ना? अब बताओ, तो अजय के पिता की वर्तमान, अजय के पापा के मतलब पिता की आयु निकालना है। अब बताओ, एक बात अभी बतलाना थोड़ा सा, फिर आ गया। 6 साल बाद और 10 साल पहले अंतर क्या साल का? 16 साल का। बहुत बढ़िया। 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद, 10 साल पहले, आज से ना 10 साल पहले, अंतर कितना हो गया? 16 वर्ष। 16, 4 नहीं 16 वर्ष। तो अनुपात में भी तो दोनों तरफ क्या होगा? बराबर। बराबर अनुपात में बराबर। 16 तो हम समझ गए, दोनों तरफ 16 वर्ष। तो अनुपात में भी क्या होना चाहिए? बराबर। इन्हें क्या का अंतर? इन्हें 2। वाह, बहुत बढ़िया है। तो चेंज भी नहीं करना था। 2 अनुपात बराबर क्या है? 16 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर कितना? 8 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है? तो अजय की पिता की वर्तमान आयु, तब मतलब पिता की वर्तमान, ध्यान देना, पिता की वर्तमान आयु। अब दोनों से निकाल सकते हैं वर्तमान आयु, दोनों में से करूँ ना, लेकिन निकाल सकते दोनों से। कितना निकलेगा बताओ तो? अगर इससे चलते तो क्या लिखाएगा? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता कै साल के? 6 वर्ष बाद, हाँ 6 साल बाद पिता कै साल के? 56। अरे 8 से 56 होगा। 56, 6 वर्ष बाद हम पूछ रहे हैं। 6 वर्ष बाद पिता कै साल के? 56 साल। 7 8 56 वर्ष के हो जाएगा 6 वर्ष बाद। लेकिन हमको वर्तमान में निकालना है, तो 6 घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो ये ध्यान दो। तो 8 7 8 56 में से 6 घटा, मतलब कितना हो गया? 50 वर्ष। अगर तू बोलता इससे बना रहता, इससे भी बना लो। बोलेंगे क्या है? 10 वर्ष बाद पिता क्या है साल के? तो 8 5 40 साल के। कोई 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कोई 40 साल के रहेगा, तो वर्तमान आयु क्या होगा? 10 जुटेगा, तो 40 10 50 हो जाएगा। बात समझ गया कि ना? दोनों विधि से बना सकते हैं। चलो आज इतना ही। जिन लगा